ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ये गणेश जी हैं हमारे मंदिर में। ये है माता जी। ये है जॉय अपार्टमेंट में मणिपाल हॉस्पिटल के सामने है मंदिर। वहाँ है जॉय अपार्टमेंट। ये है राधा किशन, कृष्ण भगवान और राधा। ये श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है। श्री रामचंद्र जी हैं और ये हैं सीता माता और ये हैं लक्ष्मण जी। तो यहाँ सारी मूर्तियाँ हैं। हनुमान जी की भी है, छोटी सी भी है। चरणों में बैठे हुए हैं श्री रामचंद्र जी की। विष्णु भगवान। आज एकादशी है। आज के दिन बहुत लोगों ने कल मनाया, लेकिन कल की एकादशी नहीं मानी जाएगी कि कल तो दिन में आई थी। वैसे तो सारे त्यौहार आप सूर्योदय से ही करते हो, तो सूर्योदय से ही करना चाहिए। अगर सूर्योदय में एकादशी है ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। जो एकादशी आज है, आज सूर्योदय में भी है और दोपहर तक है, मतलब 3 बजे तक है। तो आज एकादशी मेन है, कल की एकादशी नहीं थी। कल तो उन लोगों ने ऐसे कर दिया। अब क्या कर दिया। ये है बद्रीनाथ, बद्रीनारायण। तो एकादशी जो है वो आज है। एकादशी व्रत भी रखना चाहिए। ये नहीं है कि श्राद्ध चल रहे हैं तो एकादशी में व्रत नहीं रखते हैं। एकादशी में व्रत रखना चाहिए सबको। श्राद्ध हो चाहे कोई सा महीना हो, एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और सभी को रखना चाहिए। तो आज एकादशी है और अगर किसी का एकादशी में श्राद्ध होता है तो उसका मतलब फलाहार का ही दान होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको अन्न का दान होगा। अन्न का दान कल करेगा जिसको करना होगा। नहीं तो एकादशी जो है आज है, तो एकादशी में फलाहार का दान होगा। क्योंकि आप लोग सब जानते ही हैं कि एकादशी में फलाहार ही होता है, फलाहार ही दान होता है। तो एकादशी में फलाहार का दान होता है। जो आज एकादशी करेंगे या कल कर लिया है तो भी मतलब एकादशी का फलाहार का ही दान होगा। तो आप लोग फलाहार का ही दान करेंगे। बाकी अगर अन्न दान करना है तो कल दान कर सकते हो, नहीं तो आप अमावस्या को दान कर सकते हो। आप अमावस्या को भी दान कर सकते हो एकादशी। तो उसमें आप एकादशी में आप सूखा दान भी कर सकते हो। सूखा दान भी करना चाहिए पितरों का। ऐसे जो भूले चुके होते हैं उनका करते हैं अमावस्या को। अगर पता होता है तो कोई ये तिथि में ही निपटा देते हैं। तिथि वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है, तिथि वाला ही करना चाहिए। बाकी जो अमावस्या का है, जैसे कोई नहीं जानता है उनके लिए है कि अमावस्या को कर दें। जिनकी तिथि पता नहीं है उनके लिए है कि उनको अमावस्या में करना चाहिए। बाकी जिसको पता है वो अमावस्या में ना करे। उस दिन पितरों की विदाई भी होती है शाम को। पितृ की विदाई करनी चाहिए उस दिन। ये शालिग्राम भगवान। एकादशी आज है। आज के हिसाब से एकादशी आज है। उसी के हिसाब से जो
अमावस्या है वो है 14 तारीख की। अमावस्या 14 तारीख की है, 14 तारीख का ही होना चाहिए। इस बार ना तिथि आगे पीछे चल रही है, तो तिथि से क्या है, तिथि दिन में आ रही है तो दिन में थोड़ा ना मनाएंगे। कई ऐसे पंडित हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि श्राद्ध दोपहर से मनाना चाहिए, 10-11 बजे से मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए जब श्राद्ध सुबह ही होता है? जो तिथि होगी उसी में तो मनाएंगे लोग। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना तिथि के ही मनाएंगे, तो जो सूर्योदय में तिथि होगा वही मनाएंगे। लोगों को बस अपना वो चाहिए, मैच्योरिटी बढ़ानी है कि कभी दिन में मनाऊं कभी रात में मनाऊं, ये थोड़ी ना है। जो सूर्योदय में है वही मनाया जाता है। श्राद्ध आज से नहीं चल रहा है, परसों से चल रहा है श्राद्ध का जो है। तो श्राद्ध सुबह ही होता है, सुबह का ही होता है, सुबह ही मनाया जाता है। ये नहीं है कि रात को दोपहर को मनाया जाता है। ये जो लोग कहते हैं टीवी वाले पंडित बड़े बड़े महाशय कि 11 बजे 10 बजे के बाद बनाओ, ये बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं लोग, लोगों को चूतिया बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करो, ऐसा क्यों करो? आज से थोड़ा ना सुबह से मना रहे हैं श्राद्ध। श्राद्ध तो सुबह से ही, अगर सुबह वाली तिथि में जो है वही तिथि मानी जाएगी पूरे दिन। अब आप कहो नहीं अभी ये नहीं है, दूसरी वाली तिथि है, तो दूसरी वाली तिथि थोड़ी ना मानी जाएगी। 3 बजे के बाद से अगर द्वादशी लगता है तो क्या द्वादशी थोड़ी ना मानी जाएगी? अब 3 बजे कोई श्राद्ध करेगा क्या? श्राद्ध तो सुबह सुबह ही होगा। तो जब सुबह सुबह होगा तो आज अब आज का तो सारा दिन ही एकादशी ही रहेगा। अब कल एकादशी आई थी, लेकिन कल देर से आई थी, तो उसमें ये थोड़ा ना है कि मतलब कल एकादशी मना लेंगे। अब इसमें कई चीज़ें, इसमें कोई कहता है व्रत वाली आज है, दान वाली आज है, पितृ वाली है। अरे वो तो ठीक है, स्मृति होती है, वैष्णव वाली होती है, लेकिन हर समय वही नहीं, जो सूर्योदय में होता है वही ज़्यादा माना जाता है। सब पंडितों ने, बड़े बड़े पंडितों ने बंटाधार कर रखा है। अरे कोई एक चीज़ तुम्हें ही दुनिया देखती है, छोटे पंडितों को तो देखती नहीं है। तो जब तुम्हें ही दुनिया देखती है तो तुम ऐसा क्यों करते हो? लोगों के साथ मजाक बना देते हो, सारे त्यौहार का एकदम मजाक बना के रख रखा है। अरे तुम जितने बड़े बड़े पंडित हो, वो टीवी में एक बार तुम सारे मीटिंग करके एक त्यौहार को डिसाइड करो कि एक त्यौहार करा जाए, कौन सा त्यौहार श्रेष्ठ है। जो भी है, कोई कहता है आज है, कोई कहता है कल है, कोई कहता है आज करोगे तो ये मिल जाएगा, कोई कहता है आज करोगे तो ये मिल जाएगा। तो आज करोगे क्या करोगे? आज करने से थोड़ा ना होता है। अरे तुम सारे लोग डिसाइड कर लो कि सबसे श्रेष्ठ वाला कौन सा दिन पड़ेगा, आज वाला दिन पड़ेगा कि कल वाला दिन पड़ेगा। उस वाले दिन में आप सारी जनता को बताओ कि ये वाला दिन सबसे श्रेष्ठ है और यही वाला करना चाहिए। नहीं, वो कहेंगे इसमें तो राजा हो जाओगे, इसको तुम भिखारी हो जाओगे। अरे राजा भिखारी तो अगर भगवान ने नहीं चाहा तो कोई राजा या भिखारी नहीं हो सकता है। तुम विधाता नहीं हो सकते हो। लेकिन नहीं, अब कोई अपनी खींचता है, कोई इधर अपनी खींचता है। अरे अपनी अपनी खींचना बंद करो। हिंदुओं के धर्म को एकदम से फालतू मत बना दो। हर त्यौहार 2 त्यौहार कर दिए बड़े बड़े। पहले अगर गांव में एक पंडित जी ने बोल दिया वही त्यौहार पूरा गांव पूरा इलाका मनाता था। लेकिन अब एक ही घर में कोई आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है। क्यों? तुम्हारे वजह से। तुम लोग टीवी में कुछ और बताते हो, कोई पंडित कुछ और बताता है, पंचांग कुछ और बताता है। तो इसमें ऐसे थोड़ा ना होता है। अरे एक चीज़ डिसाइड कर लो, तुम सारे बड़े बड़े धुरंधर पंडित हो, तो तुम लोग एक डिसाइड कर लो कि भैया ये वाला दिन सबसे श्रेष्ठ है, तो ये वाला दिन का कराया जाए, सारी जनता खुश हो जाए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मैच्योरिटी बढ़ानी है, कोई अपना ही बढ़ाना है कि नहीं हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। तो ऐसे हिंदू धर्म का ही मतलब बेइज्जती होती है। हर त्यौहार 2 त्यौहार। हाँ, इसलिए पता है कि नक्षत्र
आगे भी होता है, लेकिन नक्षत्र होता है तो उसमें होता है कि भाई एक दिन जो जैसे तुम ही कहते हो कि नहीं आज का दिन सबसे श्रेष्ठ है, आज का दिन बहुत अच्छा है, तो आप लोग एक डिसाइड करो कि कौन सा त्यौहार सबसे श्रेष्ठ है। उस त्यौहार पे ही अगर ये त्यौहार किया जाए, ये पूजा पाठ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप ये कहते हो वो ये कहते हैं तो वो उचित नहीं है। आप सारे पंडित मिलके एक त्यौहार किया करो। ये नहीं है कोई कहता है ये पंडित जी ये कहते हैं, वो पंडित जी वो कहते हैं, तो ऐसे में तो सारे उंगली उठाते ले भाई। ये हिंदुओं में तो दो त्यौहार हो गए, दो त्यौहार कहाँ से हो गए थे? पहले कोई दो त्यौहार थोड़ा ना करता था। एक त्यौहार करो, सारे पंडित मिलकर एक त्यौहार करो। जिसको भी सोना चांदी बरसाना है, हीरा बरसाना है, वो एक ही त्यौहार में बरसाए ना। कोई ज़रूरी है कि 4 त्यौहार में बरसाओगे तभी अच्छा होगा, और एक त्यौहार में बरसाओ सोना। अगर भगवान ने दे रखा है तभी सोना बरसेगा, किसी के कहने से सोना नहीं बरसेगा। उसने अगर कर्म ही नहीं किए हैं तो सोना क्या बरसेगा? तो पहले उससे कर्म करवाओ, वो कर्म करे तब उसके बाद सोना बरसेगा। भगवान ऐसे ही सोना नहीं बरसाता है किसी को। कोई तुम भाग्य विधाता नहीं हो। तो सारे त्यौहार सारे पंडित मिलके एक त्यौहार किया करो। कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, अलग अलग पंडित अलग अलग त्यौहार मना लेते हैं। जय श्री राम। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाना, नहीं तो कोई बात नहीं, डिलीट कर देना, मत बढ़ाना। अच्छा हमारा बात ना लगा हो। जय श्री राम। जय श्री राम।